जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। मेरा तबीयत खराब था इसीलिए लास्ट कल जो वीडियो नहीं आ पाया, मेरा आवाज़ से भी लग गया होगा, लेकिन हाँ वीडियो आएगा और पूरा कंप्लीट होगा क्रैश कोर्स। अभी कौन सा मंथ चल रहा है बताइए? दिसंबर। हम लोग पास जनवरी फुल है और इसका लगभग 15 दिन है, तो इसमें हम लोग का जो है आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके पास अभी 2 वीडियो जाता है, आपका जो है सुबह 11 बजे कौन सा वीडियो अपलोड होता है बताओ? क्रैश कोर्स का। अरे हाँ ना, बोलिए ना। क्रैश कोर्स का अपलोड कितना बजे होता है बताइए? 11 बजे। और तो शाम को 7 बजे कौन जाता है? ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो ये 2 वीडियो, और जैसे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा तो आपका क्रैश कोर्स का ही कितना वीडियो जाएगा? 2। तो आपको आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी हम लोग टारगेट लिए हैं, जनवरी से पहले आपका सब क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट आपका 14 का 14 चैप्टर जो है क्रैश कोर्स में क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि ऑप्टिक्स आप क्या करें, पढ़ते जाए, तो 2 चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा। फिर आपको मात्र कितने पढ़ना बताओ? 12। और इधर ही बड़ा बड़ा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, 2 दिन से 3 दिन बहुत होता है। ठीक है, तो एकदम आएगा, पूरा फुल आएगा। आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज मेरे पे छोड़ दीजिए, कंटेंट पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए। और हाँ एक चीज और, 2 तरह के नोट्स मिलते हैं। ये तो नोट्स है, हैंड रिटन भी नोट्स है, जो कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दिए हैं, वहां से क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा बता? दूसरा। क्या नाम बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, इधर से क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो चैप्टर में कितने पार्ट है बताओ? 2। तो पहले ये ना पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन होगा बताइए? ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? तो शुरू किया जाए क्या? देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, बढ़िया से देखिए। इलेक्ट्रो, बोले सारे लोग, स्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कहीं कहीं इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल देता है, कहीं कहीं इसी को कैसे लिखते पता है? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बोले सारे लोग, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों लिख सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकता है, या तो क्या लिख सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ कुछ कहानी है इसका, कहानी देखा जाए क्या? पोटेंशियल जो है ना, तुलनात्मक टर्म है। तुलनात्मक मतलब समझा है? कंपेयर करके। पोटेंशियल का हिंदी क्या होता है? सारे लोग बोलिए। क्षमता। पोटेंशियल क्या हिंदी होता है? क्षमता। हाँ, क्षमता होता है। क्या समझते क्षमता? कैपेबिलिटी। अरे हाँ ना बताइए, किसका कैपेबिलिटी? इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। ठीक है, यहाँ चेंज दिख रहा है, चार्ज होगा। क्या बताया था? नहीं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, बताइए चार्ज का पोटेंशियल किसका बताइए था? तो अगर मान लेते कोई चार्ज है तो इसके आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कितना कैपेसिटी है क्या करने का? कोई भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने का नहीं, वर्क डन करने का। क्या बताइए तो? अगर एक लाइन में बोला जाता है तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फिर से बोलिए, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट। ऐसे ठीक है, बोलने के लिए क्या बोलेंगे? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोलेंगे बताओ? पोटेंशियल बोलेंगे। हिंदी में इसको विभवांतर भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या पढ़ देते हैं? वो आएगा विभवांतर अगला एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में। V इक्वल टू W बाय क्या आएगा? Q। अगर सिंपली बोलना तो क्या बोल सकते हैं? W से वर्क, नीचे से क्या गया? चार्ज। वर्क डन पर यूनिट क्या गया? चार्ज। लेकिन यहाँ हम लोग और इसका कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? कंसेप्ट। और ये आज का कंसेप्ट बहुत जरूरी है,
कुछ बच्चे करते क्या है ना, ये बात को भूल जाते हैं कि शुरुआत का बहुत बेसिक होता है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए तो क्या सुनिए, अगर कोई चार्ज मान लेते हैं यहाँ क्यों, कौन सा पॉइंट पे है, ये पॉइंट, ठीक, और दूसरा चार्ज कहाँ है बताइए, बी जगह पे, कहाँ बताइए तो बी पॉइंट पे मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट माता बताइए, बी। ये चार्ज यहाँ क्या हो गया, क्यों, यहाँ पॉइंट क्या हो गया, ये यहाँ बी, थोड़ा और दूर ले जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, ठीक, यहाँ क्या होगा मतलब क्यू नॉट, क्या बोल देता हूँ, क्यू नॉट, क्यू नॉट को क्या बोलते थे याद है, टेस्ट चार्ज। अच्छा ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल, फिर से बोलिए क्या था बताइए था, कितना स्मॉल, बहुत छोटा, और कितना छोटा, चुटकी भर, और एक चुटकी चार्ज की कीमत तुम क्या जानो, मैग्नेट बाबू है कि नहीं है। देखिए टेस्ट चार्ज कौन सा बताइए तो, पॉजिटिव अगर क्या क्या स्लो नेगेटिव। तो बताइए अगर चार्ज यहाँ ये है, इसका क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ये माइनस, माइनस मतलब क्या होगा, डिफरेंस, एट पोटेंशियल क्या चाहिए बी। अब हो क्या रहा है समझिए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है इसीलिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं। बात समझा रहा है। अब यहाँ चार्ज को यहां से यहां लाएंगे तो क्या अपने आप आ जाएगा, क्या अपने आप आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो यहां से आपको बाहुबली बनना पड़ेगा, अब चार्ज को उठाना पड़ेगा कंधे पे और लाना पड़ेगा। अरे हाँ बताइए कहाँ लाना पड़ेगा बताइए, ये के पास। लेकिन याद रखना है चार्ज को कैसे लाना है, चार्ज मस्ट बी ब्रिंग, चार्ज क्या चाहिए, मस्ट बी ब्रिंगिंग स्लोली। कैसे लाना बताता, स्लोली मतलब समझ आता है, धीरे होता है, क्या तो बताता, धीरे धीरे से। हाँ जो भी धीरे धीरे से भी जिंदगी में आ रहा है वो एग्जाम के बाद बुलाना, ठीक है। जो भी बात होगा कब होगा बताइए, ये क्या होगा बताइए, वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल, WXT मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो इस चार्ज को यहाँ से उठा के लाएंगे, हम जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट से उठा के यहाँ लाए, क्या बताइए ये, तो क्या आराम से आ जाएगा क्या, तो फिर क्या करेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। लेकिन चार्ज को कैसे लाना है, स्लोली, बोल क्या सर, ताकि इसका स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट। पर स्पीड कांस्टेंट क्यों रहेगा, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट हो, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ तब ये चार्ज का, इस चार्ज का एक्चुअल पोटेंशियल चेक हो पाएगा, क्या चेक होगा पाएगा, एक्चुअल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या पता, हाफ एमएस का, तो मास तो इसका फिक्स हो गया चार्ज का, तो आपका स्पीड भी क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या जाए, कांस्टेंट। अरे मास कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बोलिए सारे लोग, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलता है बताइए, तो बता, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो यहाँ वर्क डन सिर्फ जो होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, मतलब यहाँ और दूसरा के कारण वर्क डन ना हो जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन होगा। किसके कारण होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स। चल देखिए थोड़ा सा समझ में आया, क्या समझा कि एक चार्ज यहाँ ये के पास है, दूसरा चार्ज क्या बी के पास, इसको उठा के क्या करे, ला रहे, तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल, क्यों। अच्छा ये प्लस है, ये बात समझ में आया। लेकिन अगर ये प्लस है क्यू, और यहाँ क्या बता, क्यू नॉट भी प्लस है, तो जैसे सामने आएगा तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस ये भी प्लस है, धकेलेगा, लेकिन फिर भी अगर लाना तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अच्छा किसके अगेंस्ट कर रहे हो एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय क्या होगा,
Q1 कितना है, Q मान लो, Q2 कितना है, Q0। तो किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है बताइए, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोलिए जल्दी, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी को कोई दिक्कत, किसके अगेंस्ट बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी को कोई दिक्कत बताइए। वीए माइनस क्या था, वीवी। अरे बहुत सिंपल ये चीज, अगर ये चीज समझ में आएगा कंसेप्ट, तो ये जितने भी सारे इसका कंसेप्ट है, क्या बताइए कंसेप्ट, कि चार्ज को कहां से ले जा रहे हैं, एक पॉइंट से कहां जा रहा है, दूसरा पॉइंट। तो चार्ज मस्ट बी ब्रिंगिंग क्या चीज, स्लोली, कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या अपने आप आ जाएगा, क्या एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरा केस, कि अगर ये मान लेते माइनस हो जाता और ये क्या हो जाता प्लस, ये साथ तो प्लस है, तो बता चार्ज को ये क्या धीरे धीरे लाता है कि फास्ट में खींच लेता। जैसे अगर यहाँ मैग्नेट है, ये नॉर्थ बोले क्या चीज शॉर्ट, अगर यहाँ कोई मान लेते क्या, कोई आयरन है, कोई आयरन का क्या है टुकड़ा है, तो क्या खींचेगा, होले होले खींचेगा क्या, ये कैसे खींच लेगा, बहुत फास्ट खींच लेगा ना। तो इसको अगर लाना है तो बताओ अभी फोर्स कहां लग रहा है, बताओ इधर तेजस खींचेगा ना। अब तुमको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, उधर, तो एक्सटर्नल इधर लगेगा और इधर क्या लगेगा बताओ, इलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रहा है, इधर तुमको कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर कौन आपको धीरे धीरे लाना क्या चाहिए। अरे जैसे इधर चार्ज है ना, हाँ क्या मान लेते कोई दोस्त है तुम्हारा जो खींचता है तुम्हारा बर्थडे दिन, और इधर तुम है टेस्ट चार्ज, ऐसे पकड़े खींच रहा है। अरे खिंचा रहा कि नहीं खिंचा रहा, कौन खिंचा रहा, नहीं समझ रहा है। अरे ऐसे पकड़ के खिंचा रहा है ना, ऐसे करके खिंचाता है नहीं खिंचाता, बता कितना लोग देखे से खिंचाते हो। कभी होता है ना कि कोई दोस्त जाना चाह रहा है, बोलने ले जाएंगे, तुम जबरदस्ती पकड़ के खींचना शुरू करता कि नहीं करता, और छोड़ दो तो फिर गिर जाएगा वो, अरे छोड़ दो तो फिर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वही है तुम्हारा, इसका मतलब क्या समझ है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इधर कौन है बताइए, एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगा, अगेंस्ट में। इसीलिए वर्क डन जो कर रहा है कौन, एक्सटर्नल फोर्स, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिचुएशन समझ में आ गया। अब फाइनल बात लिखेंगे, डेफिनेशन ऐसे याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, ऐसे मतलब समझा है, जल्दी याद हो जाएगा। बताइए VA माइनस क्या है, बताओ VA को क्या बोलेंगे, VA माइनस VB। अच्छा बताइए VA को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अरे बोले सारे ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ये, VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ये माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज to bringing या नहीं बोला है against electrostatic force to bringing या charge from one point to another। सुनो पहले लेफ्ट तरफ वाला बोलो, VA माइनस VB को दो चीज बोल सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय पोटेंशियल। तो ऊपर ला बोल रहे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू को इज डिफाइंड एज भी बोल सकता है, इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज। तो क्या बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, एक चार्ज को या एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पता यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, अब यहाँ से यहाँ ला रहे तो दोनों के बीच में अंतर आएगा नहीं, यहाँ पोटेंशियल का कितना पोटेंशियल का अंतर आएगा, जितना क्या करेगा वर्क डन, जितना पर यूनिट क्या होगा वर्क डन, क्या पर यूनिट क्या चाहिए, चार्ज, इसलिए क्या बोलता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कितना लोग याद हुआ, एक लाइन याद हुआ, थोड़ा सा लेफ्ट वाला याद हुआ, लेफ्ट वाला को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब हम दोबारा सुनो, पहले सुनो,
पहले तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग बोल सकते हैं ये लाइन, बोलिए तो। हेलो क्या, अगला लाइन, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग, नहीं बोलिए नहीं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग या चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कितना बोल सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं क्या? अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्या रटने की जरूरत है तुम्हें? समझो ये बात को, समझो, बच्चे नहीं हो। अगर ये चीज तुम्हें क्या रहेगा पता, तो तुम्हें रटने का जरूरत नहीं है। ऐसे सो रहा है जी, बोल मैं सोच रहा हूं कि हम होंगे, हम दो। सपना देखना थोड़ा क्या करें, एक छोटा सा घर होगा, घर छोटा सा ही क्यों बनाना, बड़ा बना। चलो तो इधर आराम से बोल आय हाय। हाँ चलिए बी ए माइनस क्या होगा बता, बी क्या इसको पूरा बोल सकते हैं क्या? अरे यही डेफिनेशन छुपा है, कितना बता दो डेफिनेशन इसका पूरा याद कर, क्या लग गया ये डेफिनेशन कि नहीं याद है? याद है ना? बताइए तो बी ए माइनस क्या होगा बता, बी इज इक्वल टू क्या बता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे हाँ बताइए पर यूनिट क्या था? सुनो शुरू से एक बार आराम से, इस बार आप अगली बार आप लोग सुन लेंगे। सुनो सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए नहीं, इज डिफाइंड एज, इक्वल टू को दोनों चीज बोल सकते हैं, इज इक्वल टू या इज डिफाइंड। अरे डिफाइन कर वही तो इक्वल टू है ना, क्या डिफाइन कर रहा है? सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bringing a charge from one point to another point। बहुत भारी था क्या? कितना लाइनें बोलना है? दो लाइन। पहला लाइन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पहला लाइन। दूसरा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कितना लोग बोल लेंगे? याद हो जाएगा? एकदम ऐसा सीखना है ना ताकि एग्जाम में जाकर लिख सको, ऐसा नहीं कि वहां जाके गया और इधर लिख दिया फाइल नॉट फाउंड। होता कई बार बच्चे को कि एग्जाम में बैठा है, माथा ठोकर, अभी तो जानते थे, और इधर तब तक लिख दिया फाइल नॉट फाउंड। कुछ लोगों का ना इधर लिख देता है एरर लिख देता है और बोलता है कि बोल तुम पढ़ा था पहले बताओ तो, बस समझा रहा है। इसीलिए ये बात को क्या करना है, समझना है। देखिए ईमानदारी पूर्वक जो बच्चा ये वाला याद कर लिया, क्या डेफिनेशन में कहीं रटने की जरूरत पड़ेगा क्या? इसको लाइन उसको लाइन मिला तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या तो बोल सकते हैं इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पढ़िए क्या लिखा बताइए। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यानी क्या लिखे बताओ, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट तरफ हो गया, इज डिफाइंड एज की जगह क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय क्या चीज, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bring in या चार्ज ना समझ में आया। चार्ज को एक जगह से कहाँ ले जाना है, दूसरे जगह। चार्ज मस्ट बी ब्रिंगिंग क्या चीज, स्लोली, सो दैट द स्पीड डज नॉट चेंज, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या चाहेगा, बात समझ में आया? तो भैया मैंने बेबी याद होगा कि नहीं याद होगा? कितने लोग याद हो गया? अभी बोलने बता सकते हैं क्या? अच्छा अगर अभी लिखने बोले तो कितने लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पक्का? ये जरूरी है सब चीजें, ये सब क्या है, जरूरी है। क्या बताओ ना, जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इसको ध्यान नहीं दोगे
तब तक समझ में आने वाला। अब पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? आवाज नहीं आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फिर से बोलिए, एट अ क्या चाहिए? पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत? क्या लिखा पढ़ी सारी एक पॉइंट पे। हम क्या बोले थे कि ये तुलनात्मक टर्म है। कौन सा बताइए? तुलनात्मक। किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर। क्या करना पड़ेगा? तो अगर यहाँ मान लेते कोई चार्ज क्या था, बता क्यू, क्या था बताइए? यहाँ डिस्टेंस यहाँ से बताइए, यहाँ से लाएंगे इसको। एक चार्ज अब यहाँ से कहाँ लेके पता है? बी के पास। बी कहाँ जा चुका बता? एट इंफिनिटी पे। और यहाँ से टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। पहले कहाँ से कहाँ ला रहे थे बताओ? ये से भी। और आप कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। ये कहाँ से ला रहे बताइए तो? इन्फिनिटी से ये। अच्छा बताइए, तो यहाँ भी है, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। किसके द्वारा बताओ? वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा अभी भी चार्ज को कैसे लाना है? स्लोली। अरे कैसे लाएंगे? अच्छा तो पोटेंशियल जो होगा एट इन्फिनिटी पे, फिर से बोलिए, पोटेंशियल जो होगा कहाँ बताइए? इन्फिनिटी पे, वो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से बोलिए, भी क्या होगा यहाँ? जीरो। कहाँ? एट इन्फिनिटी पे। सब बोले इन्फिनिटी का करंट मतलब समझ आया? जैसे अगर कोई चार्ज है यहाँ, ठीक, तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ठीक। अरे हाँ ना बोलो। तो बताइए, क्या इसके बाद इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। जैसे यहाँ चार्ज है तो वर्क डन करने का क्षमता होगा नहीं होगा? जब इसका वर्क डन क्या आ जाएगा बताओ? पोटेंशियल इसका क्या आ जाएगा? यहाँ जीरो। इसका मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ बहुत क्या है बताओ? ज्यादा। कहाँ से? चार्ज से। इसका यहाँ पोटेंशियल दूर में क्या आ जाएगा? जीरो। अभी आगे बताएंगे कि v इक्वल टू क्या आएगा बताओ? के क्यू बाय क्या आएगा? आर। तो बताओ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? तो डिस्टेंस को आर को कहाँ लेके बताओ? इन्फिनिटी। तो जब कोई भी चीज को इन्फिनिटी पे रख दोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। ना समझ में आया? तो इन्फिनिटी पे कोई चीज क्या आ जाएगा? जीरो। अरे जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर क्या बता? साउथ पोल। तो बता अपने आस पास में अट्रैक्ट क्या रिपेल करेगा? क्या इसके लिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी कहलाएगा। मतलब जहां ये दूसरा बॉडी को ना अट्रैक्ट कर सकता, नहीं क्या कर सकता है? रिपेल। तो पॉइंट क्या कहलाएगा उसके लिए? आया इन्फिनिटी मतलब। ओहो। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना है थोड़ा सा? कितने लोग फॉर्मूला दोगे? भूल गए फॉर्मूला? फॉर्मूला भूल गए क्या आप लोग? भूल गए हैं? बताइए इधर इधर इधर। और ये भी ये माइनस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग इन यह चार्ज फ्रॉम कहां से? तो यहां से लिखते थे अभी बी से क्या चाहिए? लेकिन जब यही बी को कहां ले गया? इन्फिनिटी पे, तो बी क्या हो गया? जीरो। तो बी जीरो कहते हैं, बी माइनस क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन बाय क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल। और यहाँ क्या जाएगा? नीचे क्या जाएगा? तो नीचे क्या ना होता? क्यों ना होता? अब बी नहीं, यहाँ क्या जाएगा? इन्फिनिटी। क्या जीरो लिखने कोई फायदा है क्या? ना समझ में आया? समझ आया? अच्छा तो भैया को क्या बोलेंगे पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बोलिए सारे लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ये। फिर से बोलिए। देखिए अब मान लेते हैं पढ़ लिए बहुत ज्यादा, समझ कम पाए, को फायदा हुआ क्या? जितना पढ़िए समझ के पढ़िए। फिर से बोलिए, जितना पढ़िए समझ, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ के बढ़िया से क्या कर सके? लिख सके। आपको ये बात समझ में आया? WXT मतलब याद करना भी कितना सिंपल। देखिए WXT मतलब क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्यू नॉट को तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आधा तो बात ही। अच्छा बताइए डेफिनेशन तो यही लिख दिया है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। नहीं,
इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, यह तो समझना है। इन्फिनिटी टू क्या चाहिए, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बता इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सुनिए 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 सुनो सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या पॉइंट, बोलिए सारे लोग, इज डिफाइंड एज, नहीं अब हमको पहले बोलो दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पहला लाइन हो गया। दूसरा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग या चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, कितना लोग बोल सकते हैं, बोलिए पहले शुरू से इधर वालों बोलिए। अरे हाँ ना बताइए, पढ़िए क्या लिखा बताइए, सुनने ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या पॉइंट is defined as work done by external force per unit based positive charge against electrostatic force to bring the charge from infinity to infinity। हाँ कितना लोग याद हो गया, अभी लिखने बोले लिख सकते हैं क्या? हम फिर से बता रहे हैं, आप जो है धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कब पता है कि जब आप प्रत्येक दिन नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नजदीक है, ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 महीना 2.5 महीने जब तक एग्जाम है, अभी 1.5 महीना जो भी है, अगर सीरियसली बैठ के पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? ये बात समझिए, क्योंकि टाइम तो पास हो ही रहा है, अरे टाइम तो बीत रहा है ना। अब आपको शेड्यूलिंग एक दिन में बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते, मान लेते इसको, मान लेते एक दिन में पूरा एकदम पढ़ा दिया और याद कुछ नहीं, तो फायदा हुआ क्या? इसका मतलब क्या है कि उतना ही पढ़ना जितना आप क्या चीजों को क्या कर सके, सीख सके, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना आपको, अरे 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ के क्या कर लेना है, समझ लेना है। और जब रूम जाएंगे तो इसको अगर अभी ही तुरंत लिख लेंगे 2 बार तो कोई दिक्कत होगा बताइए? क्या फाइनल एग्जाम में लिखने के लिए क्षमता बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगा? और अभी आपका कितना फुल लेंथ बचा, 5, सोचिए 5 बार ये चीज को रिवीजन करने की जरूरत है कि या वो टॉपिक को रिवीजन करने की जरूरत है जो ज्यादा मार्क्स का है। अगर इसको ही बार बार रिवीजन कर रहा है तो 5 मार्क्स का फंसेगा नहीं फंसेगा? समझिए, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए आप, क्योंकि हर बार सेम चीज को आपको सोचने और समझने के लिए टाइम नहीं है। अब जो बच्चा इसी टॉपिक में फंसा रहेगा, बताइए कोई फायदा है क्या? इसको याद करने के लिए आपको मतलब बादाम खाने की जरूरत है क्या? बादाम खाने की जरूरत है? आप थोड़ा भी मेहनती बच्चे तो इसको याद भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पोटेंशियल किसका चेक हो रहा है? चार्ज का, कि कितना वो पर यूनिट वर्क डन कर सकता है। अगर किसी को बोलते हैं कि क्षमता क्या है, तो जितना वो वर्क करेगा उसी की ना क्षमता है वो। यहाँ किसका क्षमता हो रहा है? चार्ज का। क्या आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं क्या? कितने लोग बता सकते हैं, बताइए भी को। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, against electrostatic force to bringing a charge from one infinity to any point। देखिए सेम डेफिनेशन देखिए, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? कोई हड़बड़ी बात नहीं, आराम से देखिए, धीरे धीरे पढ़िए। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं, सुनो 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 सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bringing a charge from infinity to any। हाँ बात समझ में आया? बताओ तो बी ए माइनस क्या होगा बीबी, ये वर्क डन एक्सटर्नल पी कहाँ से बताइए, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहाँ से, बी से कहाँ तक, ये तक। अब बताओ बी को कहाँ लेके बताओ, इन्फिनिटी पे, बी इन्फिनिटी पे क्या जाएगा 0, तो ये तुम्हारा क्या होगा 0, और 0 हो गया यहाँ, तो तुम क्या क्या इसको लिखने की जरूरत है क्या? तो बी ए को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और W को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या छोटा छोटा बात याद रहेगा? 1-2 बात और छोटा छोटा याद रख लेना, प्रॉपर्टीज याद रख लेना। क्या याद रख लेना है? देखिए हम बता रहे हैं बेसिक, आप जब तक नई चीजों को सीखेंगे ना आपको बहुत दिक्कत होगा। बताइए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अच्छा बताओ क्या सीखा, बताओ बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होगा बताओ? कहाँ से बताइए, बी टू ए।
अरे ये ना होगा। दूसरा बताओ, बी इज इक्वल टू मार्क डाल क्या होगा, एक्सटर्नल इंफिनिटी से क्या होगा बताइए, ये नीचे क्या होगा क्यों। अच्छा अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो पोटेंशियल का क्या हो गया बता बी, अरे पोटेंशियल का क्या हो गया बी, और डब्ल्यू का क्या हो गया वर्क डन, ये पूरा का क्या होगा नीचे क्या होगा चार्ज, ना समझा तो बी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू बाई क्या होगा, इसको सिंपल में लिखे है ना। बताओ और एक कल जो ड्राइव करेंगे बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, के क्यू बाई क्या आएगा आर। ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा था, किसमें पूछा गया था बताइए इसमें। तो हम लोग 3 नंबर में, यहाँ देखिए इधर 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 बताइए, तो बी इक्वल टू क्या होगा बताओ डब्ल्यू बाई क्या हो गया क्यू। इसका प्रॉपर्टीज लिखना है, इसका क्या लिखना बताओ प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही लिखते हैं ना। तो बताइए पहला बात यह है कि जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अरे क्या बताइए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर, अरे स्केलर होगा कि वेक्टर, स्केलर होगा वेक्टर, स्केलर ये काम आएगा, काम आएगा आगे, बात समझ आया। क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है तो यहाँ चार्ज प्लस रखेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर माइनस रखेंगे तो नेगेटिव होगा। दूसरा दूसरा ये जो है तुम्हारा, इसका एस आई बता सकता है कोई क्या, जूल पर कूलम, जैसे बोलिए ये टेस्ट में कई बार पूछा है, या तो सिंपली क्या बोल सकता है वोल्ट, जैसे बताया V इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू, तो V से क्या हो गया वोल्ट, और डब्ल्यू से क्या होगा वर्क का क्या होगा जूल, और यहाँ चार्ज का क्या होगा बताओ कूलम। इसको सिंपली करके लिखेंगे तो क्या लिखा है बताइए, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अगर 1 वोल्ट इक्वल टू लिख दिया जाए तो क्या होगा बताइए 1 जूल पर कूलम। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सा एसआई यूनिट। अच्छा एसआई यूनिट याद करना होता है कि फॉर्मूला को, एसआई यूनिट याद हो गया तो ठीक है, लेकिन किसका याद करना था फॉर्मूला को। दूसरी बात यह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बता सकते हैं क्या, V इक्वल टू क्या था डब्ल्यू बाई क्या था क्यू, डब्ल्यू का बताइए एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा 2, चार्ज का मैं सीखा चार्ज का 80। कितना लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं, कल कौन सा सेटिंग था, कल हम लोग 2 साल हो गया हम लोग को खुद सेटिंग नहीं हुआ है। देखिए 2 साल 5 साल हो जाएगा, जो सेटिंग तुम करना चाह रहे हो बर्बादी है। सेटिंग ऐसा यहाँ सीखो, बाकी सेटिंग आपके मम्मी पापा कर देंगे, और वो ऐसा सेटिंग करेंगे कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। अरे बात समझ आ रहा है, अरे क्या चलेगा बताइए, तुम सेटिंग करेगा बाद में पता चला कि तुम रो रहा है अकेले। चलो देखिए ठीक। अच्छा यहाँ एम का सेटिंग हो रहा है किसी के साथ क्या, तो एम सिंगल है रहने दो। अच्छा एल का सेटिंग हो रहा है क्या, इसका भी नहीं हो रहा है, टी का सेटिंग हो गया लगता है, 1 मिनट -2 है नीचे यहाँ 1 है, ये ऊपर जाए क्या होता है, और ये के ऊपर जाए क्या होता है, नहीं समझ में आया क्या, यहाँ तक छोटे छोटे कोई दिक्कत है क्या, चूंकि शुरुआती है इसलिए बहुत ज्यादा आपको मतलब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझ में आ गया, इतना कंक्लूड कर दिए। लेकिन हाँ ये टॉपिक बहुत क्या है सिंपल, पहला चैप्टर से ये चैप्टर क्या आसान, लेकिन वो बच्चे जो छोड़ेंगे उसको एकदम बिल्कुल नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी क्या आएगा नया नया। ठीक है फिर से बता रहे हैं, नोट्स सारा किसमें मिल जाएगा टेलीग्राम में। ये लेक्चर नंबर कितना के बताइए 1। तो कैसे सेव करते पता है ना, लेक्चर इसका 12th लिखेंगे, सीसी मतलब क्रैश कोर्स, और फिर तुम्हारा क्या है लेक्चर क्या आ जाएगा 1। ठीक है अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।